धनतेरस दिवाली के 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत का पहला दिन होता है। यह दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को धनतेरस कहा गया है। धन यानी धन संपत्ति और तेरस यानी त्रयोदशी तिथि। जी हाँ, धनतेरस का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, ये भी आपको समझना बेहद जरूरी है। जी हाँ, धनतेरस का दिन केवल खरीदारी के लिए नहीं बल्कि आरोग्य, समृद्धि और शुभता का भी प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन शुद्ध भावना से पूजा करता है और शुभ वस्तुओं की खरीदारी करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। इस दिन सोना, चांदी, आभूषण, चांदी के सिक्के, तांबे या पीतल के बर्तन, झाड़ू, दीपक, वाहन या नए व्यवसाय की शुरुआत करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे कार्यों में वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जिस प्रकार कुछ वस्तुएं इस दिन खरीदना शुभ माना गया है, उसी प्रकार कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें इस दिन भूलकर भी नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता, कलह और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस पर आपको भूलकर भी ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं खरीदनी। सबसे पहले सुन लीजिए कि आपको नुकीली या धारदार वस्तुएं खरीदने से धनतेरस के दिन बचना है। जी हाँ, चाकू, कैंची, सुई, इन वस्तुओं से दूर रहना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन किसी भी प्रकार की नुकीली या धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, सुई, ब्लेड आदि खरीदना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। इन वस्तुओं को कलह और विभाजन का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि ऐसी चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं और परिवार के सदस्यों में तनाव, झगड़े और असहमति बनाती हैं। यदि ऐसी वस्तुएं खरीदनी जरूरी हैं, तो उन्हें अगले दिन किसी शुभ कार्य के समय लाया जा सकता है। अब आपको और कौन सी चीज धनतेरस पे नहीं खरीदनी, ध्यान से सुनिए। लोहे से बनी वस्तुएं आपको धनतेरस पर भूलकर भी नहीं खरीदनी है। जी हाँ, धनतेरस के दिन लोहे की वस्तुएं खरीदना भी अशुभ होता है और इसे निषेध माना गया है। शास्त्रों में लोहे को शनि ग्रह से संबंधित माना गया है। इस दिन लोहे की वस्तुएं लाने से शनि का प्रकोप बढ़ता है, जिससे व्यक्ति के कार्यों में बाधा, पारिवारिक कलह, नौकरी या व्यवसाय में रुकावट और आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए इस दिन पीतल, तांबे या चांदी की वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। लोहा भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। एल्यूमिनियम से बनी वस्तुओं को भी इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। यह धातु शुभता का प्रतीक नहीं मानी जाती और इसे घर में समृद्धि रोकने और दरिद्रता आने का संकेत बताया जाता है। धनतेरस पर अगर बर्तन खरीदने की परंपरा निभानी है तो चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन ही लें। कहा जाता है कि धातुएं सकारात्मक ऊर्जा और स्वास्थ्य का आशीर्वाद लेकर आती हैं, इसलिए इन चीजों को खरीदने की सलाह दी जाती है। चमड़े की वस्तुएं इस दिन नहीं खरीदनी। जी हाँ, धनतेरस जैसे शुभ दिन पर चमड़े या पशु आधारित वस्तुएं घर लाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीजें नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराती हैं और घर की शुद्धता को प्रभावित करती हैं। इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में कर्ज, रोग, मानसिक अशांति और आर्थिक संकट जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस दिन जूते, चप्पल, बैग, बेल्ट या चमड़े की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। नीले या काले रंग की वस्तुएं खरीदने से इस दिन बचना है। जी हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस और दिवाली जैसे शुभ दिनों पर नीले और काले रंग से परहेज करना चाहिए।
इस रंग को राहु और शनि ग्रह का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन इन रंगों के वस्त्र, धागे या वस्तुएं खरीदने से ग्रह दोष बढ़ता है और शुभता कम होती है। इस दिन पीले, लाल, गुलाबी, सुनहरे या केसरिया रंग के वस्त्र और वस्तुएं खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि ये रंग धन, सौभाग्य और सकारात्मकता का प्रतीक है। चलिए अब जान लेते हैं धनतेरस पर शुभ कार्य और पूजा विधि के बारे में। प्रातः स्नान के बाद घर के उत्तर पूर्व कोने में भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाकर सभी भगवान की आराधना करें। नए खरीदे बर्तन या आभूषणों को लक्ष्मी पूजन के समय दीपक और धूप दिखाकर पूजा करें। संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार और तुलसी के पास दीपदान करें। इससे पितृदोष और दरिद्रता दूर होती है। अब चलिए जान लेते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो चौगड़िया मुहूर्त क्या रहेगा, ध्यान से सुनिए। शुभ काल सुबह 7:49 से शुरू होगा, जो कि 9:15 तक का रहेगा। लाभ काल दोपहर 1:32 से शुरू होगा, जो कि 2:57 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 2:57 से शाम 4:23 तक रहेगा। रात्रि काल शुभ मुहूर्त शाम 8:57 से रात 10:32 तक का रहेगा। लाभ काल शाम 5:48 से 7:23 तक का रहेगा। अमृत काल जो कि रात्रि में होता है, वो रात 10:32 से 19 अक्टूबर की सुबह 12:06 तक का रहेगा। अब सवाल आता है कि धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप सोना चांदी या कुछ वस्तुएं खरीदना चाहते हैं तो सुबह 8:50 से 10:33 तक का मुहूर्त बेहद अच्छा रहने वाला है। उसके बाद सुबह 11:43 से 12:48 तक का शुभ मुहूर्त है और शाम 7:16 से रात 8:20 तक का अच्छा मुहूर्त बताया जा रहा है। अब चरकाल का समय भी जान लीजिए। यह दोपहर 12:06 से 1:32 तक का रहेगा। इन्हीं शुभ मुहूर्त में अगर आप माता लक्ष्मी के लिए कुछ खरीदते हैं या अपने घर के लिए कुछ खरीदते हैं तो बेहद शुभ रहता है। जी हाँ, धनतेरस का दिन केवल धन प्राप्ति का ही नहीं बल्कि शुभ कर्म, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए इस दिन की जाने वाली हर खरीदारी सोच समझकर करनी चाहिए। अगर आप ऊपर बताई गई अशुभ वस्तुओं से परहेज रखेंगे और शुभ मुहूर्त में सही वस्तुएं खरीदेंगे तो माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा से आपका घर धन, स्वास्थ्य और खुशियों से भर जाएगा। हम सब की तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें